मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत कुंवारी लड़की नाजुक चाल और भीगे हुए बदन के साथ खुद चलकर एक साधु बाबा के पास उस घने जंगल में झोपड़ी के अंदर पहुंची। तो डरी हुई सहमी हुई थी, लेकिन फिर बाबा के करीब आकर आहिस्ता से कहने लगी, आज तुम इस रात का फायदा उठा लो। सुनते ही बाबा की आंखों में चमक आ गई और फिर सयाने साधु बाबा ने उस अनाड़ी और सहमी हुई लड़की के साथ किया। वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपका दिल खुश कर देगी। वो जंगल वो एक खौफनाक और सुनसान इलाका था, जहां आदमी तो क्या जानवर भी रात में सही सलामत निकल जाए तो खुशियां मनाए। उसी जंगल में एक बूढ़ा फकीर बाबा करीब 60 साल का, लेकिन उसकी कद काठी और आंखों की चमक में आज भी जवानी बाकी थी। वो कई बरसों से अकेले जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी तन्हाई की जिंदगी जी रहा था। आधी रात का वक्त था, जब हवा भी सरसरा रही थी और बादल जैसे गुस्से में गरज रहे थे। बिजली बार बार बादलों को फाड़ रही थी और तेज बारिश ने जंगल की हर शाख को हिला। साधु फकीर बाबा रोज की तरह अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक आहट सुनाई दी। एक बार की दस्तक नहीं थी, बार बार, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए वहां आया हो। बाबा हैरान रह गया कि इस सुनसान जगह पर आधी रात को कौन हो सकता है। उसने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो जो मंजर सामने था उसे देखकर खुद उसकी आंखें भी कुछ पल को झपकना भूल गईं। सबकी हसीना जवान लड़की, जिसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और बारिश की वजह से उसके बदन की हर बनावट साफ नजर आ रही थी, वो बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों में खौफ ऐसा था जैसे मौत उसके पीछे दौड़ रही हो। बूढ़े साधु बाबा ने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की, फिर गला साफ करते हुए पूछा, ए लड़की, तू कौन है और इस वक्त इस जंगल में अकेली कहाँ घूम रही है? बाहर तूफान है, अंधेरा है, मार पड़ रही है, कहाँ रहती हो और इतनी रात को किससे मिलने के लिए निकली हो? वो लड़की कांपती आवाज में धीरे से बोली, बाबा, मैं पास के ही गांव की रहने वाली हूँ। वहां का जमींदार मेरे पीछे पड़ गया है। मेरी जवानी पर उसकी बुरी नजर है। वो मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। किसी तरह भागकर जान बचाकर यहाँ आपके पास चली आई हूँ। ये सुनते ही बाबा की आंखों में कुछ सवालों की लकीरें खींच गईं, मगर उसने बिना कोई और पूछताछ किए झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया और कहा, डरो मत, अंदर आ जाओ। यहाँ कोई तुझ पर हाथ डालना तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान और खौफ एक साथ सवार था। बाबा ने उसे ओढ़ने का एक पुराना कपड़ा दिया और कहा, बैठ जा, घबराने की जरूरत नहीं। अब बता पूरी बात कैसे आई और किससे बचकर भागी? लड़की ने कांपती हुई आवाज में फिर कहा, बाबा, मैं उस गांव के धोबी की बेटी हूं। साल है, कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के तमाम मर्दों की आंखें मेरी तरफ ही रहती हैं। वो मेरी तरफ अजीब तरीके से मुस्कुराते थे, लेकिन अब इशारे भी करने लगे। और वो जमींदार तो खुलकर कहता है कि एक बार अपनी जवानी का स्वाद चखा दो, वरना हम खुद छक लेंगे। मेरी खूबसूरती की मेरी दुश्मन बन गई। वो मेरी खूबसूरती को अपनी जागीर समझने लगे हैं। मैं किसी तरह उनके चंगुल से बचकर जंगल की तरफ दौड़ आई। फकीर बाबा उसकी से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, मगर दिल के अंदर वो कुछ गहरा सोचने लगा। उसने उस लड़की की आंखों में देखने की कोशिश की और दिल ही दिल में ये सवाल करने लगा कि क्या सच में ये लड़की अपनी जान बचाकर आई है या फिर इसका कोई दूसरा ही मकसद है। पक्का ये लड़की मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही है। वो जिस अंदाज से मंद मंद मुस्कुरा रही थी और अपनी भीगी जुल्फों को सलीके से संवार रही थी, उसमें कोई सादा मतलब नजर नहीं आ रहा था। सामने वो सुंदर कुंवारी लड़की एक बूढ़े साधु बाबा के साथ उसी पुरानी झोपड़ी में बैठी हुई थी। छोटा सा दिया उस माहौल को और भी गहरा बना रहा था। वो साधु बाबा बहुत सालों से अकेले उस सुनसान वन में अपना जीवन बिता रहा था और आज पहली बार उसकी उस खामोश रात में इतनी हसीन लड़की के आने से जैसे सब कुछ पलट कर रख दिया था। उस साधु बाबा की निगाह जब उस लड़की के गीले कपड़ों से झलकते उसके बदन पर पड़ी तो एक अजीब सी झंझनाहट उसके अंदर दौड़ गई। उसके भीतर सोई हुई इच्छाओं ने धीरे धीरे सिर उठाना शुरू कर दिया। वो अपने आप को समझा रहा था, पर मन के किसी कोने में कोई मीठा सा बवंडर उठ चुका था। वो खुद को रोक भी रहा, अंदर की हलचल उसे बेचैन कर रही थी। वो सब कुछ अपने दिल में ही महसूस कर रहा था। तभी वो लड़की मीठे अंदाज में बोली, बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत अंधेरा है। क्या मैं आज की रात यहीं आपके पास इस झोपड़ी में ठहर सकती हूँ? सवेरा होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी देर ठहरा देंगे? साधु दबी हुई ख्वाहिश को जुबान मिल गई। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी छुपी हुई खुशी को रोकते हुए कहा, हाँ सुंदरी, इस रात की हलचल से घबराने की जरूरत नहीं। तू यहाँ मेरे पास बेफिक्र होकर रह सकती है। बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, ये जगह तेरे लिए महफूज है। बहुत ज्यादा अंधेरा था और बारिश लगातार तेज हो रही थी। वो लड़की आराम से उठी, अपने कपड़ों को संभालती हुई।
झोपड़ी के एक कोने में जाकर लेट गई और कहने लगी, बाबा मैं थक गई हूं, अब मुझे नींद आ रही है। उसके लेटते ही साधु बाबा के भीतर जैसे कई सालों से सोया हुआ उसका दिल आज पहली बार हिलोरें ले रहा था और आंखें उस सोई हुई लड़की की तरफ टिक गईं। उस रात वो साधु बाबा कोई साधु नहीं बल्कि एक ताकतवर मर्द बन चुका था, जिसके अंदर का अकेलापन उस लड़की की वजह से जैसे चीख रहा था, पर वो अभी भी खुद पर काबू रखे बैठा था। उस बेचैनी में उसके लिए हर पल जैसे बरसों जितना लंबा होता जा रहा था। वो सोचने लगा कि आज की रात कैसे कटेगी। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिल में एक अजीब सी बेताबी थी और मन में हलचल उठ रही थी। सोच रहा था कि क्या करूं, कौन सा ऐसा तरीका निकालूं जिससे इस रात की खामोशी से बचा जा सके। साधु बाबा भी उसी झोपड़ी में एक तरफ लेट गया, आंखें बंद कर लीं और सोने की बहुत नींद तो जैसे उससे रूठ चुकी थी। बार बार करवटें बदली, जी को समझाया, पर दिल तो धक धक कर रहा था क्योंकि उसके भीतर बरसों से दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। तभी उस लड़की के रोने की आवाज आई। बाबा फौरन उठकर बैठ गया और देखा कि वही लड़की धीरे धीरे रो रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे और चेहरा जैसे किसी गहरे गम से भरा हुआ था। बाबा उसके करीब जाकर बैठ गया। और क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने सिसकते हुए कहा, बाबा मेरे साथ जो बीत चुकी है वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ये सुनकर साधु बाबा के होश उड़ गए। उसने अचरज से कहा, ऐसी कौन सी राज की बात है, शायद मैं कुछ समझ सकूं। वो लड़की बाबा की तरफ देखते हुए बोली, बाबा मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत गिरी हुई और बुरी की लड़की हूं। साधु बाबा को जैसे किसी ने भीतर से झटका दे दिया हो। वो लड़की अब कुछ ऐसा बताने वाली थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उसने बाबा की आंखों में देखकर कहा। लड़की ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्यों अपना मन मार रहे हो? खूबसूरत लड़की तुम्हारी झोपड़ी में तुम्हारे पास आई है तो तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। बाबा उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। लड़की ने फिर धीरे से कहा, बाबा एक रात की ही तो बात है। अगर तुम आज की रात मेरे साथ हिसाब तो मुझे सुकून मिल जाएगा और आपकी रात भी रंगीन हो जाएगी। बाबा का दिल डर गया और बदन पसीने से भर गया था। इससे पहले बाबा कुछ जवाब दे पाता वो बहुत करीब आ गई। बाबा ने संभालते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पहले ये बता तू है कौन और चाहती क्या है? लड़की ने बताना शुरू किया, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक जिन की बेटी हूँ। ये सुनते ही बाबा के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया और कांपते हुए बोला, तू जंजाद है, मैं कैसे मान लूं तेरी ये बात? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लड़की बोली, बाबा मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी हकीकत बताती हूँ। फिर लड़की कहने लगी, कुछ समय पहले की बात है, मेरे बाबा एक जिन है। इस गांव में एक तालाब के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हम जिनों की लड़कियां साथ होकर तालाब नहाने आ जाती थीं। एक दिन मुझे उस बरगद के पेड़ के पास एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। सब सहेलियां चली गईं और मैं उसे देखती रह गई। वो मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे निकाह करना चाहता था। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि वो एक तांत्रियों पर काबू रखता है। मैं समझ गई कि ये वही है और उसके बाद मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं था, पर वो मेरी ना सुनने को तैयार ही नहीं था। जब उसने देखा कि मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं चाहती हूँ तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस जादू के जोर से मैं उसकी कैद में आ गई। वो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे काबू कर बैठता था कि मैं खुशी खुशी खुद को उसके हवाले कर दूं। वो कभी भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसे पहली रात में अपने पास फटकने भी नहीं दिया। उसके बाद वो मुझसे नफरत करने लगा और गुस्से में मुझे पीटने लगा। जब मैं बिल्कुल अधमरी सी हो गई तो उसने मुझे कहा, तू मर जाएगी लेकिन कभी आजाद नहीं हो पाएगी जब तक तू किसी बूढ़े आदमी के बिस्तर पर नहीं जाएगी। बाबा ये सुनकर सकते में आ गया। उसके दिल में डर उठने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं ये लड़की उसी शर्त को पूरा करने के लिए तो उसके पास नहीं आई है, और उसका डर बिल्कुल सही निकला। लड़की ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोली, बाबा मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ आज की रात नहीं बिताओगे तो मैं हमेशा इस जंगल में भटकती रहूंगी। साधु बाबा डर के मारे कांपने लगा। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा। सहारा लड़की समझ रहा था और दिल ही दिल में उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। वो अब खुद को एक जिन की बेटी बता रही थी। बाबा उसे डरते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती वैसी ही थी जैसे किसी परी की हो। लड़की ने फिर धीरे से कहा, बाबा एक रात की ही तो बात है, अगर तुम आज की रात मेरे साथ डफली बजाओगे तो मुझे आजादी मिल जाएगी, रंगीन हो जाएगी। बाबा का दिल डर गया और बदन पसीने से भर गया था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, लड़की उसके बदन पर अपना हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे के पास आकर उसकी सांसों में समाने लगी। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। बाबा फौरन घबरा कर उठा और बाहर की तरफ भागा तो देखा कि सामने एक एक खौफनाक गुस्से में तांत्रिक खड़ा हुआ है। जैसे ही बाबा की नजर उस तांत्रिक पर पड़ी, वो तांत्र बढ़ने लगा। बाबा ने उस लड़की की तरफ देखा और सवाल किया, ऐ लड़की, तू असल में है कौन? मगर लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे उसकी जुबान बंद हो गई हो, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में खो गई हो। अब वो तांत्रिक बाबा के बिल्कुल करीब आ चुका था और उसकी आंखें आग की तरह दहक रहे थे। बाबा ने थरथराती आवाज में पूछा, तांत्रिक गरजती हुई आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसने इस हसीन लड़की को तेरे पास भेजा है।
अब बाबा को सारी बात समझ में आ चुकी थी कि ये सब एक बिछाया हुआ जाल था। उस तांत्रिक ने लड़की को अपने बस में कर रखा था और उसी के जरिए से साधु बाबा को फंसाने की कोशिश कर रहा था। बाबा ने क्रोध में कहा, तेरा ये काला इल्म मुझ पर काम नहीं करेगा। तू कि एक खूबसूरत लड़की को भेजकर मुझे रास्ते से डिगा देगा? तांत्रिक खिलखिलाकर बोला, भटक तो तू पहले ही गया था। अगर ये लड़की खुद को जिनकी बेटी ना बताती तो तू अब तक बह चुका होता। बाबा ने शर्मिंदगी से लड़की की तरफ देखा। वो लड़की अब गर्दन झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में अफसोस के आंसू थे। वो सोच रही थी कि वो कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। तांत्रिक ने दहाड़ कर कहा, अब तू मेरे शिकंजे में फंस चुका है बाबा। साधु बाबा ने पलकें मूंद लीं और मन ही मन विचार करने लगा कि कैसे बाहर निकलूं। और फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और लड़की की तरफ देखकर कहा, अगर तेरे अंदर सच में थोड़ी भी शराफत बाकी है तो अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल कर कि तू आखिर ये क्या करने जा रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी औरत को छुआ तक भी नहीं। कोई गलत काम तो बहुत दूर की बात है। फिर तुम क्यों मेरी उस तपस्या को बर्बाद करना चाहते? मैंने सालों से अपने अंदर के लालच से लड़कर संभाली है। तुम एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, सोचो और समझो और खुद ही बताओ कि आखिर तुम क्या करना चाह रही थी और ये सब क्यों कर रही थी। ये सारी बातें बाबा उस लड़की से कह ही रहा था कि तभी वो तांत्रिक फिर से बोल पड़ा और कहने लगा, और ढोंगी बाबा, अब कुछ नहीं हो सकता है। जो होना था वो अब होकर ही रहेगा। उस वक्त लड़की ने कांपते हुए बाबा की तरफ देखा और बोली, बाबा, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि किसी भी तरह मुझे आजादी मिल जाए। बाबा ने शांत लहजे में जवाब दिया, ऐ लड़की, ऐसे जालिम से आजादी पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। अपने अंदर की आग को बुझाने तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा और अपने लिए, अपने अंदर की भटकती रूह के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। फिर बाबा ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और बहुत गहरे लहजे में कहा, ये एक लड़ाई है, इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हें ये जंग अकेले ही लड़नी होगी, लेकिन मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। बाबा की ये बात सुनकर लड़की जैसे जाग गई। उसने धीरे से आंखें बंद की और बहुत नरमी से कहा, साधु बाबा, शायद आप सही कह रहे हैं। अब मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। ही उस तांत्रिक की तरफ देखा और गरजती हुई आवाज में बोली, हाँ, मैं तैयार हूं। अब मैं खुद को आजाद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। वो लड़की आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब खौफ से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खतरनाक तांत्रिक को पकड़ने की कोशिश की। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प। तांत्रिक ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसकी शक्ति की सच्चाई उसके समक्ष थी। वह एक जिन की भी, उसके अंदर वह पारिवारिक शक्ति थी जो उसे किसी भी बंधन से मुक्त कर सकती थी। जैसे ही उसका घूंसा तांत्रिक के सीने पर लगा, चारों ओर हवा में अजीब सी हलचल होने लगी। जंगल जैसे हिलने लगा, जहां पेड़ और पौधे एक दूसरे दिए। वो तांत्रिक अब चिल्लाते हुए हवा में मंत्र फूंकने लगा, पर उसे समझ में आने लगा था कि अब उसे बख्शा नहीं जाने वाला। उस लड़की में जो ताकत आ गई थी, वो किसी भी बड़ी शक्ति को हिलाकर रख सकती थी और अब वह तांत्रिक को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसका चेहरा ठोस और निर्भीक था, आंखों में बदला और संतोष का मिश्रण था। तांत्रिक जितना चिल्लाता रहा, उस लड़की को निकालकर आत्मविश्वास को धारण किया। प्रचंड झटके से उसने तांत्रिक को पकड़ लिया और एक अंतिम जोर से उसे पेड़ पर दे मारा। उसी क्षण तांत्रिक हवा में झलकर राख हो गया। तूफान थम चुका था और जंगल की रोशनी फिर से लौट आई थी। लड़की ने अपनी आंखें खोली और सामने साधु बाबा को खड़े पाया। उनके चेहरे पर न तो नाराजगी थी बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। शर्मिंदा होते हुए लड़की ने बाबा के सामने सिर झुकाया और कहा कि इससे बड़ी गलती होने वाली थी। उन्होंने तांत्रिक से उसे बचा लिया और सच में अदा किया। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये लड़की ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी हो सकती हूँ अगर तुम तैयार हो। कहा, सितारे की शादी करना कोई पाप नहीं है, लेकिन मैंने 32 साल से दुनिया छोड़ दी। लड़की ने भावुक होकर कहा। फिर उसने झोपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में डर नहीं बल्कि रिहाई की ठंडी हवा थी। वो अपने वतन के रास्ते पर चल पड़ी, अपने अपनों के पास, जहां से फिर कभी लौटकर नहीं आई। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद